आइस टीवी, सच सबसे आगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से सीए और एनआरसी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है, क्या आपका स्टैंड है इसमें, क्या इसके बारे में? देखिए, मेरा स्टैंड यही है कि सबसे पहले जो CAA आया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है, गैर दस्तूरी है बेसिकली, और ये आर्टिकल 14, 15, 21, 25 को वायलेट करता है और एट द सेम टाइम जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मूलभूत संरचना है, उसको ये तोड़ता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूल संरचना है, उसको ये तोड़ता है। और आज तक धर्म के आधार पर न कोई कानून बना है, और धर्म के आधार पर अगर कोई भी कानून बनता है तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 14 उसको वायलेट करता है, और फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करने की, उसको बचाने की जवाबदारी सुप्रीम कोर्ट पे है। और मेरा बोलना है कि आज तक धर्म एक आधार नहीं रहा है कि जिससे नागरिकता दी जाए, या धर्म एक आधार नहीं रहा है जिससे नागरिकता ले ली जाए। तो इसलिए ये गैर दस्तूरी है और हम इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी बात है कि एनआरसी और CAA की, तो जहाँ तक सवाल है आसाम का, वहाँ पे जरूरी था, वहाँ पे आसाम एकॉर्ड में उसको उल्लेख किया गया था, लोगों ने डिमांड किया था, कुछ लोगों ने PIL किया था और कोर्ट की निगरानी में NRC हुआ था। पूरे देश में NRC की किसी ने डिमांड नहीं की है, और यह पूरी तरह से जो दबे कुचले लोग हैं, जो रोजी रोटी कमा करके अपना गुजर बसर करते हैं, उनके हितों के खिलाफ है और लोगों को तकलीफ पैदा करने वाला है। और दूसरी बात यह है कि अगर घुसपैठिए हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। पूरे भारत के लोगों के नागरिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है, और इससे लगता है कि या तो सरकार पूरी तरह से पागल है या सरकार को देश चलाने की काबिलियत नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये जो CAA तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन NPR ही NRC बनेगा। तो NRC जो है, जो कागज़ दिखाने की जो प्रक्रिया है, आज किसी के पास पूरी कागजात नहीं है। कागजात जमा करने के लिए गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, जो मजदूरों को, जो भूमिहीन है, उनको ऑफिसेज के चक्कर लगाने पड़ेंगे और दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, उनको रिश्वत देने पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि उनके ये कितना खिलाफ है। और आज हमें पता है, हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को हम भांप रहे हैं कि ये देश हित में नहीं है, लोगों के लिए सफरिंग और तकलीफ पैदा करने वाला है। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि मोदी कहते हैं कि NRC नहीं आएगा, और जब अमित शाह का पहले पार्लियामेंट में ये बयान आया था कि पहले NPR आएगा फिर NRC लागू। देखिए, पूरी तरह से देश में कन्फ्यूज़न पैदा करने वाली बात है। जब प्रधानमंत्री ने कहा था तो उसके पहले प्रेसिडेंट ने अपने अभिभाषण में कहा था कि NRC को प्रायोरिटी के तौर पर लागू किया जाएगा, और प्रेसिडेंट का जो अभिभाषण है वो कैबिनेट पास करता है। उसके बाद पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कहा था कि NRC, हम नेशन वाइड NRC लागू करेंगे। तो इन बातों से तो ऐसा पता चलता है कि सरकार की मंशा है, सरकार में डिस्कशन हुआ था। बाद में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं रामलीला मैदान से कि इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। मुझे लगता है कि या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं या देश में एक तरह का कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में एक अदालत में मुरलीधरन जो जज थे, उन्होंने एक फैसला दिया था बीजेपी के एक नेता के खिलाफ, तो उसको ही उसका ट्रांसफर कर दिया था। देखिए, ये तो फैक्ट है ना, आपको पता है, अब इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। आपको ये भी पता है कि उन्होंने भाई 24 घंटे का मोहलत दिया था पुलिस को केस दाखिल करने के लिए, उनका ट्रांसफ़र हो गया। ये फैक्ट है, आपको पता है, हमको पता है। जहाँ तक सवाल है CAA के बारे में, हमको अभी भी कोर्ट पे पूरा यकीन है कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, और फंडामेंटल राइट्स को बचाने की जवाबदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है। और सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा एतमाद है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बताने के लिए वो आएगी और इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही 4 एक बड़े जज थे जो कि खुद मीडिया के सामने आके कहा था कि अब लोकशाही बची नहीं रही है और उनके ऊपर प्रेशर है। तो फिर अब न्यायपालिका किस तरह देखेंगे? नहीं, देखिए, 4 जजों के सामने आकर के बोलने से ठीक है, उस वक्त ऐसा माहौल था, उन्होंने कहा था, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो है न्यायपालिका काम कर रही है, और अगर हमको न्याय की उम्मीद है तो उन पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर न्याय की उम्मीद नहीं रहेगी तो आप क्यों जाएंगे? बराबर है ना। आपने PIL दाखिल किया है,
वहाँ से नोटिस जारी हुए हैं, आप उसको अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको न्यायपालिका में भरोसा है, तभी तो आप इंसाफ की गुहार के लिए वहाँ गए हैं। तो हमें न्यायपालिका में विश्वास रखनी चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि न्यायपालिका हमें न्याय देगी। जिस तरीके से दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में इतने सारे दंगे हो गए और दंगे के पीछे जिस तरीके से पुलिस का स्टैंड रहना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, दंगाइयों को मार गिराना चाहिए, लेकिन खुद दंगाई के साथ पुलिस वहाँ पे खड़ी दिखाई दी। आप खुद एक IPS रहे हैं, क्या आपको लगता है कि किस तरीके से यहाँ पे इंसानियत के तौर पे? देखिए, ये तो आपने देखा, मैंने देखा, दिल्ली के लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि दंगाई पुलिस के साथ मिलकर के दोनों एक साथ काम कर रहे थे। यह दिल्ली पुलिस के ऊपर एक काला धब्बा है और दंगाइयों पर कार्रवाई करने के पहले दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, दंगाइयों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इसमें शामिल थे, दिल्ली पुलिस के लोग जिनके साथ दंगाई घूम घूम करके और दंगा कर रहे थे और घरों को जला रहे थे, पथराव कर रहे थे, उनको सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए और नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। दिल्ली पुलिस तो सिर्फ उनका तो जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता तब तक वो कुछ काम नहीं करेगी, मतलब अमित शाह कहीं ना कहीं आप। अरे देखिए, इसमें क्या है, किसने आदेश दिया ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किसने आदेश दिया, लेकिन जिसकी जवाबदारी है कानून को फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की, वो फेल होता है तो सबसे पहले हम उस पर जवाबदारी तो उस पर तय होती है ना कि उसने या तो कार्रवाई नहीं की या उसने डिस्क्रिमिनेशन किया, तो हम उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। बाद में हम ये मांग करते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी में जो जो इसमें शामिल हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अमित शाह की सरकार गुंडागर्दी पे उतर आई है, क्या लगता है? देखिए, इसमें गुंडागर्दी की बात नहीं है, इसमें जो है, जो पुलिस जो है, दिल्ली की पुलिस वो गुंडागर्दी पे उतर आई थी। अमित शाह के बारे में क्या लगता है? अमित शाह के बारे में हम चुनाव में करंट ऐसा बटन ऐसा दबाओ कि झटका ऐसा शाहीन बाग को लगे, इस तरीके से बयान जो एक गृहमंत्री। देखिए, ये जो बयान है ये गैर जरूरी था और ये कम्युनल बयान है, यानी एक कास्ट और कम्युनिटी को रिलीजन के नाम पे टारगेट करने वाला बयान है और ये कहीं ना कहीं इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश है। तो मेरा यह मानना है कि जो उस टाइम में जब इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दखल लेनी चाहिए थी और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। यूपी के योगी है जो कि ठोकने ठुकाने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो एक मुख्यमंत्री जो है योगी जी, वो आकर के ठोक दूंगा, सीधा कर दूंगा, इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री नहीं करता। मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा, मैं स्कूल बनवाऊंगा, मैं कॉलेजेस बनवाऊंगा और लोगों की गरीबी दूर करूंगा, इस तरह की भाषा होनी चाहिए। ये भाषा उनसे शोभा नहीं देता है और जिस तरह से उन्होंने पुलिस को वहाँ पे एक खुली छूट दे दी है नाइंसाफ़ी करने के लिए, ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या ये आपको क्या लगता है NRC NPR मतलब जो इकोनॉमिक GDP नीचे उतरा है उसको छुपाने के लिए और चीज़ें छुपाने के लिए सब सरकार कर रही, क्या इसके बारे में? ये देखिए, ये तो पूरे देश के सामने है कि सरकार जो है हर मोर्चों पर विफल है, चाहे वो इकोनॉमी हो या आर्थिक मुद्दे हों या गरीबी दूर करने की बात हो, ये सारे मुद्दों पे सरकार फेल है। सरकार ने जितने वादे किए थे उस पे फेल है। तो इन सारे मुद्दों को छुपाने के लिए और माहौल को कम्युनलाइज करने के लिए सरकार नफरत फैला रही है। आपने IPS, आप एक पुलिस महानिरीक्षक थे, आपने इस्तीफा दिया, क्या रीजन है? ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कानून हुआ था उसके खिलाफ मैंने अपना ये कदम उठाया था। NPR लागू हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो ये बार बार कहते हैं कि NPR ही NRC बनने वाला है और NPR का जब फॉर्म भरने के लिए जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं तो उन्हें हम अच्छे से ट्रीट करें, लेकिन जब वो फॉर्म भरने के लिए कहें तो हम कह देंगे कि ये जो है गैर कानूनी है और हम महात्मा गांधी के सिविल नाफरमानी को अपनाएंगे, लेकिन NPR के फॉर्म को नहीं भरेंगे। पहले NPR आएगा, फिर पहले CA आएगा, फिर NRC आएगा। देखिए, ऐसा है कि ये पूरे गुमराह करने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर और बाद में जो स्टेट होम मिनिस्टर ने ये लिख करके दिया है कि NRC नहीं होगा लेकिन NPR होगा और NPR में कागजात दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बार बार ये आप समझ लीजिए कि ये NPR ही NRC बनने वाला है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।